हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हर बार की तरह गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग ठीक हैं? ठीक है। और आज की जो वीडियो है वो है क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक। और उस एक्सरसाइज जो मैं ये करवा रहा हूँ वो है बुक RS अग्रवाल, जो कि रेफरेंस बुक है। जिन बच्चों के पास होगी वो आप 3A एक्सरसाइज आप देखेंगे तो उसमें से जो मैंने क्वेश्चन है 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। और उस पे जो एक्स एक्सिस पर कैसा आपका ट्रायंगल बनेगा, उसका एरिया कैसे निकालना है, मैंने वो सब बता दिया है। ठीक, आप जा करके देखिए। वीडियो नहीं देखा है आपने तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बट लगाइए जरूर, क्योंकि बोर्ड में इस चैप्टर से कुछ न कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं जो कि थोड़े से लेंदी होते हैं, तो आपके लिए सिरदर्द बन सकते हैं। तो सिरदर्द बढ़ाइए मत, लगा लीजिए। ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो भी आपको दो इक्वेशन मिलेंगे उन दोनों इक्वेशनों को आपको सॉल्व करना है। एक्स और वाई के दोनों ही इक्वेशनों से तीन तीन कोऑर्डिनेट लेने हैं। उन कोऑर्डिनेट को आपको ग्राफ पर क्या करना, प्लॉट करना है। ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद जो आपको एक शेप दिखाई देगा वो एक ट्रायंगल का शेप, और उस ट्रायंगल का जो बेस होगा अब की बार वाई एक्सिस पर होगा। 1 से लेके 15 तक के जो क्वेश्चन थे उसमें जो ट्रायंगल बन रहा था उसके जो बेस होते थे कहां थे, एक्स एक्सिस पर। अब की बार बेस बनेगा वाई एक्सिस पे बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करना है, कोऑर्डिनेट वैसे ही निकालने हैं। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में रख करके निकालनी है। ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शशिकांत पाठक और आपका ये खूबसूरत सा चैनल क्वांटम टू कैलकुलस। कैसे करना है 16 से लेके 21 तक के क्वेश्चन को, मैं आपको इस 16 से लेके 21 तक के मैं 2 या 3 क्वेश्चन बताऊंगा। बाकी क्वेश्चन आप अपनी रेफरेंस बुक RS अग्रवाल की 3A एक्सरसाइज में जाकर के जरूर लगाइए। ठीक है। चलिए 16 क्वेश्चन मैं नोट करता हूं। 16 क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 ऐसा दिया है। और दूसरी इक्वेशन लिखी है 2x प्लस का 3y माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ठीक है। जैसे लिखा है 2x माइनस 3y, तो आप लिखो 2x और इक्वल अपनी जगह पे है, माइनस 3y इधर भेज दीजिए और प्लस का 6 उधर जाएगा, माइनस का 6। और x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 3y माइनस 6 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब आप y की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो x की अलग अलग वैल्यू आएगी, और ज्यादा नहीं, y की 3 वैल्यू रखिए तो x की भी 3 वैल्यू आएंगी। तो आपको वहां से 3 कोऑर्डिनेट बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। यहां भी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा रीअरेंज करते हैं। 2x अपनी जगह पर है, इक्वल अपनी जगह पे है, 3y उधर गया तो माइनस का 3y, माइनस 18 उधर गया तो प्लस का 18 हो गया। x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 3y प्लस का 18 एंड डिवाइडेड में क्या आ गया 2। यहां से x को हम निकालेंगे। अब काम करते हैं, यहां एक बॉक्स बनाते हैं अच्छा सा साफ साफ। ठीक है। और एक बॉक्स यहां तैयार कर लेते हैं ताकि ग्राफ को बनाने के लिए हमारे पास जगह एक्स्ट्रा खाली रहे। यहां हमने लिखा x, यहां लिखा y, एक कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट, तो ज्यादा नहीं 3 कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम। यहां पर भी हमने लिखा क्या, x एंड y, एक कोऑर्डिनेट 2 कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब सोच के देखो हम, अच्छा एक चीज का ध्यान रखिए कि x की वैल्यू एक परफेक्ट नंबर आए, एक परफेक्ट क्या है, इंटीजर आए, कोई फ्रैक्शन में ना आए, डेसिमल में ना आए। तो y की वैल्यू संभाल के रखनी है। ठीक है। तो y की वैल्यू अगर हम यहां क्या रख दें, y की वैल्यू अगर हम सोचो, अगर हमने यहां 0 रख दिया, सपोज दैट मान लो 0 रख दिया, तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 0, तो बचा माइनस 6 अपॉन 2, तो माइनस 6 अपॉन 2 मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 3। माइनस में आए, फ्रैक्शन में ना आए। अगली बार आप y की वैल्यू यहां क्या पुटअप कर दो, मान लो आपने 2 पुटअप कर दिया, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 6 माइनस 6, तो 0 और 0 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, x 0 हो गया। अगली बार आप क्या रख दीजिए, y की वैल्यू 4 रख दीजिए। चलिए रख देते हैं y की वैल्यू 4, तो 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 6 6, 6 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 3 आ गया। कितना होगा, तो यहां से x और y के 3 कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं। पहला क्या है, माइनस 3, 0, जिसका नाम a दे दीजिए। दूसरा क्या है,
0,2 जिसका नाम b दे दीजिए। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है 3,4 इसका नाम c दे दीजिए। अब यहां पर भी 3 कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। y की वैल्यू यहां पर क्या रखोगे आप, y की वैल्यू अगर आप यहां रख दो y की वैल्यू 2 रख दो तो क्या होगा 3 इंटू 2 -6 -6 अगर 18 से जाएगा तो 12 बचेगा, 12 अगर 2 को डिवाइड करेगा तो 6 आएगा। इतना हो गया। अब इस बार क्या कर दीजिए, कितना आप रखेंगे, अगर y की जगह पर हम क्या रख दें 0 रख दें, 0 रखने से ज्यादा हो जाएगा ना, एक मिनट, अगर हम y की वैल्यू रख दें, हम मान लीजिए 4 रख दें, 3 इंटू -3 इंटू 4 12 -12 प्लस 18 6 और 6 को 2 डिवाइड करेगा तो 3 आ गया। इतना हो गया। अब अगली बार y की वैल्यू क्या रख दें, मान लीजिए सपोज दैट हमने रख दिया 6 रख दिया, तो 3 इंटू 6 -18 और प्लस 18 तो 0/2 क्या हो गया 0। तो यहां से आपके x और y के भी 3 कोऑर्डिनेट मिल गए, एक 6,2 और एक मिल गया 3,4 और एक मिल गया 0,6। ये है d, ये है e, ये है f। ठीक, तो ये आपके 3 कोऑर्डिनेट इधर, 3 कोऑर्डिनेट इधर। अब इन 3 कोऑर्डिनेट को हमें क्या करना है, यहां पर क्या करना है, प्लॉट करना है। तो हमने एक y एक्सिस ड्रॉ किया और एक x एक्सिस ड्रॉ किया, बीच का पॉइंट ओरिजिन होता है, ठीक है, और ये है हमारा प्लस का x, इधर होता है माइनस का x जिसको x डैश बोलते हैं, ऊपर होता y का प्लस एक्सिस और नीचे होता y डैश माइनस एक्सिस। ये प्लस का और इधर भी प्लस का और यहाँ ये क्या होता माइनस का। अब चलो, पहला है कोऑर्डिनेट -3,0 बताओ -3, पहला x होता दूसरा y होता है, तो -3x किधर होगा, इस तरफ, तो यहां पर 1 2 3 -3 यहां आ गया। अगला y पे 0 जाना, 0 मतलब जाना ही नहीं है, तो यहीं पर आपको पहला पॉइंट मिल गया जिसका नाम है a। आपने इसको a दिया था तो a वहां दे दिया। दूसरा है 0,2 यानी x पे अब की बार नहीं जाना है, 2 पे जाना है, तो y + 2 है, तो एक यहां हो गया और एक यहां हो गया, तो इस पॉइंट पर हमारा क्या आ गया, b वाला पॉइंट आ गया। b के कोऑर्डिनेट क्या है 0,2। मैं कोऑर्डिनेट भी इसलिए नहीं लिख रहा हूं ताकि साफ साफ दिखे। अगला है 3,4, तो 3 कहां होगा, प्लस में 1 2 3, और 4 कहां होगा y पे, तो यहां 1 2 3 एंड 4, दोनों अगर आप मीट कराओगे तो यहां कहीं दोनों मिलेंगे, यहां पर आपका पॉइंट है C। अब अगर आप A B C तीनों को मिलाओ, ठीक है, अब स्केल तो नहीं, हाथ से ही मिला रहे हैं, ठीक है, होप सो ये सीधी चली जाए, एक, हाँ ठीक है, यहीं पर आपका ये C हो गया, तो ये आपकी पहली लाइन हो गई। ठीक, पहली लाइन इसकी इस कोऑर्डिनेट से, और ये कोऑर्डिनेट कहां है, इस इक्वेशन से, तो इसका मतलब एक इक्वेशन एक लाइन तैयार करेगी, दूसरी इक्वेशन दूसरी लाइन तैयार करेगी, जो जहां कटेगी तो एक ट्राइंगल शेप बनेगा। 6,2 कहां रखोगे, अब डी वाला रख रहे हैं, तो 6 कहां चलेगा, यहां पे 3 हो गया है, 4 5 6, y पे 2 तो ये 2 यहां है, तो यहां कहीं होगा आपका कौन सा कोऑर्डिनेट, डी वाला, यहां डी हमने रख दिया। अब है ई, देखो ई क्या है 3,4, तो 3 और इधर 4, तो यही है, क्योंकि सी भी तो यहाँ 3,4 था, तो जहां सी है वहीं पर आपका क्या है, वो ई भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एफ, एफ क्या है 0,6, तो 0 एक्स पे चलना नहीं है, ऊपर 6 चलिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहां पर आपका हो गया क्या, कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, एफ हो गया। ठीक है, अब चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई, यहां पर जो है ये डी है। ठीक है, अब थोड़ा सा हाथ से ऐसे ड्रॉ किया है तो आप समझ रहे हो, देखिए एक ट्राइंगल ये बन रहा है। अच्छी बात है, इस ट्राइंगल का जो बेस है वो कहां पर आ रहा है, y एक्सिस पर, और उसने हमसे क्वेश्चन में भी तो ये बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन के सिस्टम दिए हैं, ठीक है, ग्राफिकली, एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो ट्राइंगल इस वाई एक्सिस पर बना हुआ है। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा, ई एफ बी, ट्राइंगल ई एफ बी। हमें इसका क्या फाइंड करना है, एरिया।
अब थोड़ा सा स्टेटमेंट बनाना होगा, आप बना लेना, ठीक है। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस कितना होगा बताइए, यहां से लेके यहां तक है 6, इतना वाला निकाल दीजिए, पूरा 6, ये 2 निकल गया, तो इतनी कितना बचा हमारा 4 ही तो बचा। यहां से देखो 0 से यहां पूरा 6 पे आए थे ना, और ये 0 से 2 है, तो 0 से 6 में ये 2 निकाल जाएगा, तो ये बचेगा आपका बेस 4। हाइट कितनी होगी, यहां पर ये जो पॉइंट है इसके पैरेलल देखो कहां पर आ रहा है, ये 1 2 3, यानी आपका ये वाला जो कोऑर्डिनेट था क्या था, 3,4 था ना, तो आप x पे 3 चले थे, तो इसका मतलब आपका ये जो हाइट है इस ट्राइंगल की, हाइट मतलब ये चीज, ठीक है, और ये चीज इसके बराबर है 3 के, तो यहां पर हाइट क्या रखोगे 3, तो 2 2 जा 4 और 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो 6 स्क्वायर यूनिट क्या आ गई, उस ट्राइंगल की एरिया आई जो ट्राइंगल 2 लाइन से बना है, और 2 लाइन से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका बेस कहां है, वाई एक्सेस पर है, और वो 2 लाइन कहां से आई, 3 कोऑर्डिनेट से आई। 3 कोऑर्डिनेट कहां से आए, 2 इक्वेशन से आए। 2 इक्वेशन कहां थी, आपको दी हुई थी। समझ में आया इतनी बात, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, एक 16 के बाद मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको, ठीक है, जो कि है 17 नंबर क्वेश्चन है, फिर आपको क्वेश्चन होमवर्क पे आपको मैं दूंगा। चलिए नोट कर लिया होगा, होप सो। चलिए, ये क्वेश्चन होते बहुत कुछ नहीं है, बट लेकिन क्या होते हैं, थोड़े से पकाऊ होते हैं, तो बच्चे भी थोड़ा सा देख करके क्या होते हैं, पीछे हट जाते हैं, कौन छोड़ो इसको हटा दो, नहीं करेंगे, लेकिन होते बड़े अच्छे हैं, ठीक है, कर लेना अगर पेपर में आए तो। 17 क्वेश्चन लिखा कुछ ऐसा है, लिखा है 4x माइनस वाई एन माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है 3x प्लस का 2y माइनस का 14 इज इक्वल टू क्या है 0 है। अब हर बार की तरह वही करते हैं, इसको आप ले लीजिए, तो लिखिए 4x इक्वल अपनी जगह पे माइनस वाई इधर गया तो y प्लस, और ये -4 उधर गया तो +4, तो x इज इक्वल टू क्या होगा y प्लस 4 अपॉन में क्या आ गया 4, ये बन गई एक इक्वेशन, x की वैल्यू y के फॉर्म में आ गई, यानी x एक वेरिएबल y भी वेरिएबल है। यहां पर बनाइए, यहां पर हम क्या चाह रहे हैं, यहां पर हम क्या चाह रहे हैं, यहां पर आप x में मत बनाओ, क्यों, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, यहां पर आप एक काम करो, इस -y को रोक लो और -4 को उधर करो तो +4, और ये +4x उधर जाएगा तो -4x, और -y के पास जो माइनस उसको इधर भेज दो, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका -4x + 4 हो गया, और +4 माइनस हो गया, ये y में बन गया। कोई नहीं, x में बनाओ या y में बनाओ, हमें कोऑर्डिनेट तो वैसे भी वही मिलेंगे। यहां पर क्या करो, आप इस 2y को रोको, इस -14 को इधर करो तो प्लस का 14, प्लस का 3x उधर जाएगा तो माइनस का 3x, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस का 3x अपॉन 2, हम अपॉन में एक इवन नंबर चाहते थे, इसलिए हमने y को पकड़ा, ठीक है। अब यहां पर एक बॉक्स बनाते हैं इसके लिए, यहां लिखा x, यहां लिखा y, एक बॉक्स इसके लिए तैयार कर लेते हैं, यहां x यहां y, ठीक है। अब x की अलग अलग वैल्यू रखते हैं, अगर मान लो x की जगह पर हमने यहां 0 रख दिया, x की जगह 0, तो 4 इंटू 0 0, तो बचेगा क्या, केवल -4, तो x 0 तो y कितना -4, ठीक है। अगर हमने x की जगह पर यहां क्या रख दिया 2 रख दिया, तो 4 इंटू 2 8, 8 -4 4, तो y कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। अगर हमने यहां पर और क्या रखते हैं, 4 x की जगह पर अगर हमने मान लो 1 रख दिया, तो 4 इंटू 1 तो +4, ये -4 दोनों कट गए, तो फिर कितना आ गया 0 आ गया। तो यहां पर आप अगर देखो तो x और y के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0, -4 जिसको a नाम दे दीजिए, दूसरा 2, 4 जिसको b नाम दे दीजिए, और तीसरा 1, 0 जिसको c नाम दे दीजिए, ठीक है। यहां पे आ जाइए, x की क्या वैल्यू रखोगे आप, x की आप कौन सी वैल्यू रखो, अगर x की जगह आप 2 रखो तो 14 -3 2 जा 6, तो 14 - 6 8,
8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब अब की बार x की अलग अलग वैल्यू पर y की अलग अलग वैल्यू आ रही है, लेकिन y की भी वैसी ही वैल्यू आ रही है जो कि इंटीजर है, कोई फ्रैक्शन में नहीं, कोई डेसिमल में नहीं है। ठीक है, अब अगली बार हम क्या रखें, यहां -2 रख दो, -2, तो 3 इंटू -2, तो -2 रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस का 14 प्लस का 20, और 20 को 2 डिवाइड करेगा तो y कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब की बार क्या रख दे, x की जगह पे 0 रख दो, तो 14 माइनस 3 इंटू 0 तो 0, 14 अपॉन 2, y कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहां पर x और y के कोऑर्डिनेट क्या मिल रहे हैं, 2,4 और -2, 10 और 0,7। एक कोऑर्डिनेट इसका नाम दे दीजिए d, इसका नाम दे दीजिए e, इसका नाम दे दीजिए f। अब चलिए ग्राफ बनाते हैं। यहां पर है ओरिजिन पॉइंट, ये है आपका प्लस x, ये है आपका माइनस x, x डैश, ये है आपका प्लस y, ठीक, और ये आपका है माइनस y, इसको y डैश बोलते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट है। पहला पॉइंट करते हैं 0,-4, बताइए 0,-4 कहां होगा, x आपका 0 और y -4, y -4 कहां मिलेगा, नीचे, तो 1 2 3 4, यहां पर आपका मिल जाएगा पॉइंट A, इसको नाम दे देते A। फिर है 2,4 कहां पर होगा, देखिए 2 और 4 दोनों ही प्लस में है, इसका मतलब प्लस प्लस यहां आता है, तो 1 2, और y पे 4, 1 2 3 4, तो दोनों यहां कहीं मिलेंगे, इसका नाम दे दीजिए B। ठीक, B मतलब 2,4। 1,0 कहां पर होगा, देखिए 1 तो यहीं पर है और 0 चला ही नहीं है, तो यानी यहीं पर आप दे दीजिए पॉइंट का नाम C। ठीक है, अब आप इस A B C तीनों को मिला दीजिए, होप सो सीधी जाए। ठीक है, यहीं पर है, ठीक है, हाथ से खींचा है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। ये ABC एक लाइन मिल गई, वो लाइन किसकी है, इन कोऑर्डिनेट के थ्रू आई है, और अगर कहा जाए इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी पता है, इस लाइन का इक्वेशन ये होगा, क्योंकि उसी इक्वेशन से ही तो आ रही है। अब अगला कोऑर्डिनेट यहां रखते हैं, 2,4 कहां पर होगा, तो 2,4 अभी तो हमने रखा, यही तो होगा ना, यहीं पर जहां B है वहीं पर क्या मिल गया आपको, D। देखो 2,4 2,4, -2, 10 कहां होगा, तो -2 तो इधर चलना पड़ेगा, 1 and 2, -2, और 10 कहां ऊपर, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां मिल गया। ठीक है, तो यहां पर ये 2 और ये 10, तो कहीं यहां पर दो पॉइंट मिलेंगे आपको, 2 और 10, 2 और 10, तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम है E, यहां रख दिया। एक लास्ट 0,7, तो 0,7 कहां होगा, 0x पे नहीं चलना है, और y7, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर, तो यहां पर हमारा क्या मिल गया, 0,7। 0,7 मत लिखो, इसको हम लिखते हैं F। अब देखो ये D, ये E, F, और ये अगर इन तीनों को मिला दो, सीधी चली जाना, एक ये, ठीक, एक ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल देखो, ये पूरा ट्रायंगल है, ठीक, यहां से ये पूरा ट्रायंगल, और इसका बता रहे ये इसका बेस क्या होगा, वाई एक्सेस ही तो है, और उसने बोला भी तो वाई एक्सेस पे बनाना है। तो अब हमारे पास ट्रायंगल क्या है, डी, और यहां पर एफ और ए, यानी हमारा ट्रायंगल क्या है, डी एफ और हमारा ए। इसका हमें क्या निकालना, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू कितना, हाइट। ठीक, अब बेस आपका कितना होगा, बेस आपका, अब सोच के देखो, यहां से लेके यहां नीचे कितना है, 1 2 3 4, ये 4 इधर, और ऊपर कितना जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 7, तो यानी 4 इधर 7 इधर, टोटल ऐड होगा तो बेस आपका कितना हो जाएगा, 11। प्लस माइनस मत ये लेना कि यहाँ माइनस ऊपर प्लस है, भाई बेस तो पूरे ट्राइंगल का ये है ना, तो पूरा ट्राइंगल डिजिट क्या करेगी, सम करेगी, तो इधर का ये पूरा हिस्सा, इधर का पूरा हिस्सा सम कर गया। और उसके बाद हाइट कितनी होगी, तो हाइट मतलब ट्राइंगल यहाँ पर है, इसका एक वर्टेक्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक।
अब बताओ ये वाली लाइन इसके ही तो पैरेलल है, मतलब कितना है यहां से लेके 2, तो हाइट कितने हो गई हमारे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया 11 स्क्वायर यूनिट। आई होप, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर समझ में आई होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूं। ये था क्वेश्चन नंबर 17, 19 आप अगर आपके पास बुक है तो आप देख लेना, 19 इजी है, उसके बाद है आपका 20 है, फिर मैं लास्ट में करवाता हूं सबसे 21। ठीक है, एक लास्ट वाला क्वेश्चन 21, लास्ट 21 नहीं है, इस y एक्सिस पर जो ट्राइंगल बन रहा है उसका लास्ट है। ठीक है, चलो आप नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं। चलिए इस 16 से लेके 21 तक के क्वेश्चन में आखिरी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। मैंने 16 और 17 करा दिया, बाकी 2-3 क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। यहां भी 2 इक्वेशन मिल रही हैं, दोनों इक्वेशन में हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें 3-3 कोऑर्डिनेट निकालने, फिर कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है, फिर फिगर बनाना है, ट्राइंगल बनेगा, उसका एरिया निकालना है। यही पूरी इस क्वेश्चन का पूरा ब्रीफ है। तो पहले हमने इस क्वेश्चन को लिया, इस इक्वेशन को 2x जो -3y इसको इधर करो, तो 3y और इधर 12y है ऑलरेडी प्लस में, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 3y प्लस का 12 और डिवाइडेड में क्या है 2 आ जाएगा, x का जो कोफिशिएंट 2 था। अब एक ये बना लिया, अब यहां से बना लेते हैं, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3y इधर चला जाएगा तो माइनस का 3y और ये प्लस का 6, एक ये बन गई। अब एक बॉक्स यहां बनाते हैं फॉर दिस इक्वेशन, यहां x यहां y 1 2, और एक यहां बनाते हैं फॉर दिस इक्वेशन, ऊपर x नीचे y, और 3 कोऑर्डिनेट यहां भी पकड़ेंगे। छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि ग्राफ इसका थोड़ा सा बड़ा बनेगा। y की वैल्यू हम क्या क्या लें, अगर आप y की वैल्यू यहां आप ले लो क्या माइनस का 2, y -2 ले लीजिए, तो 3 इंटू -2 कितना होगा -6, -6 12 से माइनस करेगा तो 6/2 यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, अब पेपर में आप इसको कई साइड में रफली में कर सकते हो, वहां दिखाना नहीं है करके कैलकुलेशन, आपके पॉइंट प्लॉट करने हैं। अच्छा, अगली बार अगर आपने यहां पर कितना ले लिया, मान लीजिए 0 ले लिया आपने y की जगह, तो 3 इंटू 0 तो 0, 12/2 तो कितना आ जाएगा x का 6 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप और क्या रख सकते हो कि ताकि हमारे नंबर छोटे ही दिखें, y की वैल्यू -1 रखोगे तो -12/-3 9/2 नहीं चाहिए। ठीक है, और अगली बार मान लो आप रख दो -4 अगर रख दो, ठीक है, यहां पर रख दो -4, y की वैल्यू कितनी -4, तो 3 इंटू -4 -12 प्लस 12 तो 0, 0/0 ये हो गया। तो यहाँ x और y के जो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं वो हमें क्या मिल रहा है 3, -2, फिर दूसरा 6, 0, फिर 0, -4, इसका नाम दीजिए a, इसका नाम दीजिए b, इसका नाम दीजिए c। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, कितना, अब ये तो बड़ा इजी होता है, आप इस y की जगह पर आप 0 रख दो तो x कितना मिलेगा 6 मिलेगा। ठीक, इस y की जगह आप 1 रख दीजिए तो 1 इंटू -3 तो -3 प्लस 6 तो कितना बचेगा 3 बचेगा। आप इस y की जगह पर क्या रख दीजिए 2 रख दीजिए, तो 2 इंटू -3 -6 और ये +6, x कितना आ गया 0। तो यहां से x और y के कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 6, 0 और 3, 1 और 0, 2, इसका नाम दीजिए d, इसका नाम दीजिए e, इसका नाम दे दीजिए f। चलिए अब ग्राफ बनाए, सीधी जाए, एक ये y, वाह, और ये x, ये है ओरिजिन पॉइंट 0, ये है आपका x प्लस में, ये x इधर माइनस में, और इधर y ऊपर प्लस में, नीचे y माइनस में, x डैश, y और y डैश। अब पहला है कोऑर्डिनेट है जिसका नाम a है, 3, -2, बताइए कहां पर होगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो x प्लस इधर, y माइनस मतलब नीचे, तो यहां पर 1, 2,
3 और नीचे 1 और -2, यानी दोनों को अगर आप मिलाओ तो यहां कहीं मिलेगा आपको कोऑर्डिनेट ए, इसका नाम ए, मैं कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा हूं, उसका नाम लिख रहा हूं। दूसरा बी 6,0, तो x पे 6, तो 3 यहां तक चल ही चुके हैं, 4 5 6, और 0 है मतलब y पे चलना नहीं, तो यहां पर आपका मिल गया कोऑर्डिनेट बी जो 6,0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर है 0,-4, तो 0,-4 कहां होगा, x पे चलना नहीं है, y पे -4, 1 2 3 एंड 4, यहां पर होगा आपका पॉइंट C जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। तो देखिए एक लाइन तो दिख रही है हमें ABC, ये तो सीधी चली जाए, ओहो फिर से थोड़ी, चलो कोई नहीं, ठीक है, आप स्केल से करोगे तो वहीं जाएगी। एक लाइन ये हो गई। अब दूसरी लाइन इससे तैयार करते हैं, 6,0, तो 6,0 कहां होगा, यही होगा। देखिए 6,0, तो जहां पर है B वहीं पर है D। दूसरा है 3,1, तो 3 कहां होगा, 1 2 3 और 1 ऊपर यानी यहां, तो दोनों कहीं यहां मिलेंगे, इस पॉइंट का नाम होगा E, ठीक। उसके बाद है 0,2, एक्स पे तो चलना नहीं, 0 है, इस पे 2, यहां 1 चल चुके हैं, ये 2, तो यहां पर हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट F। अब इनको मिला दीजिए, देखिए ठीक, ये बन गया आपका DEF। आपकी बात थोड़ी सही गई है, ये आपका ट्राइंगल बन रहा है, ठीक। ये ट्राइंगल क्या कर रहा है, मेंटेन हो। इस ट्राइंगल का बेस देखो, बेस कहाँ है, y एक्सिस पर ही तो है। ट्राइंगल ऐसे अगर सीधा खड़ा करो तो नीचे बेस ही तो दिखेगा, बेस यानी इस F से लेके C तक आपका बेस है। तो हमारे पास जो ट्राइंगल बन रहा है वो क्या है, DFC। DFC, हमें इस DFC का क्या निकालना है, एरिया। एरिया मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा हाफ, बेस बताओ क्या होगा, यहां से लेके 2 ये वाला, यहां से लेके 1 2 3 4, तो 4, ये 4 ये 2, तो टोटल मिला के कितना होगा 6, इंटू हाइट कितनी होगी, देखो हाइट ये है पूरी, तो यहां कितना गए थे 1 2 3 4 5 6, यानी हाइट आपकी 6 है, तो 2 3 जा 6, 3 इंटू 6 कितना हो गया 18 स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल थ्रू द दीज इक्वेशंस, दीज बोथ इक्वेशन। समझ में आया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या करना है क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए फिर मैं उसको बताऊं आपको, और वो आखिरी है, और वो आखिरी कहां से कहां तक है आपको मैं बताऊं, 22 से लेकर के 22 से लेकर के, एक मिनट बस मुझे थोड़ा बता लें, 22 से लेकर के आपका है 29 तक है, 22 से, अब इसके नीचे लिख देता है 22 से लेकर के है 29 तक। आज ये 3A फिनिश करते हैं, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़े। चलिए 22 क्वेश्चन करते हैं। 22 क्वेश्चन क्या है, 22 क्वेश्चन मैं अभी आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं करके फिगर बना के फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसके हम इक्वेशन नोट कर लेते हैं। इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और फिर है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। ये है काम, सारे वही होंगे, वैसे ही हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, उन कोऑर्डिनेट को 3 कोऑर्डिनेट निकालेंगे, 3 कोऑर्डिनेट एक इक्वेशन से, 3 कोऑर्डिनेट दूसरी इक्वेशन से, फिर उन कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद जो खेला होगा बेटा, वो आप देखना, वो खेला बड़ा अच्छा है, और इस खेले, ये जो खेला आपके पेपर में आपसे खेला जाता है, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते कैसे हैं वो देखना, ठीक है। तो पहले हमने इस इक्वेशन को उठाया, तो 2x 3y इधर भेजा, तो क्या हो गया माइनस का 3y, और ये 6 इधर ही है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 3y प्लस का 6 डिवाइडेड बाय कितना 2, यहां पर भी कर लेते हैं, यहां पर क्या होगा 4x। अब एक काम करो, इसमें से 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन करके आप क्या करो, यहाँ 2x लिखो, यहाँ 3y लिखो, और यहाँ 12 लिखो, 2 को 12 के अपॉन भेज के इक्वेशन छोटी कर लो, तो क्या आपकी बन जाएगी इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। देखो कितना अजीब उसने खेल खेला है, दोनों इक्वेशन वही है,
दोनों ही इक्वेशन वही है, ठीक है। बस फर्क क्या है, यहां पर क्या कर दिया, कोफिशिएंट क्या का डबल कर दिया, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन यहां भी वही बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस का 6 अपॉन कितना 2, ठीक। देखना कैसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। बॉक्स बनाया, यहां लिखा x, यहां लिखा y, और जो कोऑर्डिनेट होंगे वही इसके भी होंगे, ठीक है। एक ही कोऑर्डिनेट को हम डबल टाइम कर देंगे, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या रखोगे आप, y की वैल्यू अगर आप 0 रख दो तो 3 इंटू 0 0 खत्म, तो 2 डिवाइड 6 को करेगा तो कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया, ठीक है। अगली बार, इस बार आप क्या करो, y की जगह कितना रख दो आप, पिछली बार तो 0 रखा था, अब की बार क्या रखोगे, अगर आप यहाँ 2 रख दो, y की वैल्यू 2 रख दो तो क्या होगा, 3 इंटू 2 -6 और +6 दोनों कैंसिल, ऊपर 0 तो नीचे 0/2 कितना हो गया, x भी 0 आ गया, ठीक है। अब इस बार क्या रख दो, y की वैल्यू आप रख दो 4, -3 इंटू 4 -12, -12 6 को माइनस कर देगा तो -6 अपॉन 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। सेम यहां भी वही होगा, इसमें कुछ भी अलग मत करो। x और y, यहां पर 3 0 0 2 -3 और ये 4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y, यहां के जो कोऑर्डिनेट होंगे वहां के भी वही हैं, 3, 0 a पॉइंट, फिर 0, 2 b पॉइंट, फिर -3, 4 c पॉइंट, ठीक है। यहां पर भी लिख लो क्योंकि आपको देखो करना ही पड़ेगा इतना, ठीक है। भले आपको दिख रहा है सब कुछ वही है, 3, 0 d, फिर 0, 2 e, फिर -3, 4 आपका f। ग्राफ बनाते हैं, 3, 0 कहां होगा, 3 इधर, 0 कहीं नहीं, तो यानी 1 2 3, यहीं पर आपका a। अच्छा यहीं पर a तो यहीं पर d, तो यहीं पर d दिखा दीजिए, a और d दोनों हैं। 0, -2 कहां होगा, 0 x पे चला ही नहीं है, y पे 2 चला है, तो 1 और 2, यहीं पर आपका क्या मिलेगा, पॉइंट b, और b होगा और e भी यहीं पर होगा इस पॉइंट पर, ठीक। फिर अगला क्या है, -3, 4, तो -3 देखो इधर आएगा, 1 2 3, और y4 यानी 1 2 3 4, दोनों यहां कहीं मिलेंगे, यहां से इधर चलोगे ये, तो यहां आपको मिल गया, यहां पर भी दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक c होगा एक f होगा, तो c और f यहीं रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अगर आप लाइन, इसकी लाइन ड्रॉ करो ABC, तो आप मिला दो, हो गया। DEF को भी इसी पे ही आप ड्रॉ करो, तो आप देख रहे हो कि दोनों इक्वेशन की जो दोनों लाइनें हैं वो एक ही लाइन पे तो जा रही हैं, एक ही लाइन पे जा रही है। जब कभी भी आपके ग्राफ पेपर पर ऐसी हरकत देखने को मिले तो आप क्या करते हो, इसके पहले मैं क्वेश्चन के अगर जाऊं, आप देखते थे कि एक लाइन ये एक लाइन ये दोनों जहां एक दूसरे को कट करती थी, उसी कट पॉइंट पर एक यूनिक सॉल्यूशन आता था, एक कट पॉइंट पर एक आंसर आता था, तो वो एक आंसर माना जाता था। यहां पर तो पूरी की पूरी लाइन ही उसके ऊपर ओवरलैप कर गई है, तो ऐसे कंडीशन पर एक्स वाई के पता कितने आंसर आएंगे, ऐसी कंडीशन पर एक्स वाई के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। उसने क्या बोला था हमसे क्वेश्चन में कि लिखा है, सो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम, ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो यहां पर जब हमने सारे पॉइंट रखे, सारे पॉइंट इस तरीके से आ रहे हैं कि एक पॉइंट ही दूसरे पॉइंट पर बैठा हुआ है, और एक पॉइंट से यानी 3 कोऑर्डिनेट से एक लाइन, अगले 3 कोऑर्डिनेट से फिर दूसरी लाइन, और वो दूसरी लाइन पहली लाइन पर ही जा रही। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, विच शो द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इससे हमें ये पता चलता है कि ये सिस्टम क्या शो कर रहा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। बस इतना लिख करके आपको क्या कर देना, अपने क्वेश्चन को क्लोज करना है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आई होप आपको उम्मीद करता हूं, मुझे अच्छा लगेगा कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए उसके बाद है 23 वाला, सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। 23 क्वेश्चन मैं आपके सामने में लिखता हूं, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, लिख करके।
करिएगा आप लोग। जिसके पास बुक है बहुत बढ़िया है, जिसके पास बुक नहीं है तो बेटा बुक ले लीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड है, बोर्ड में जरा सा भी रिस्क मत लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, फिर 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। मुझे आप बता दो इन दोनों इक्वेशनों में क्या फर्क है? कुछ फर्क है? 3 का डबल 6, सिंगल का डबल 1y का डबल 2y, 5 का डबल 2, सेम वैसे ही तो है जैसे अभी कुछ देर पहले आप कर रहे थे, वैसे ही तो है। ठीक है, तो इसके भी आप कोऑर्डिनेट वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं 24 नंबर क्वेश्चन पे आता हूं। 24 क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और फिर 6x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना 18। मुझे बताओ इस इक्वेशन में, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे इसमें क्या खासियत है? 2 का 3 टाइम 6, 1 का 3 टाइम 3, 6 का 3 टाइम 18, ये भी तो वही है। यहाँ अब इसके जैसा अगर बनाना है तो आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल के भेज दो, दिख जाएगी उसके जैसी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 था। 25 क्वेश्चन क्या है, 25 क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और दूसरा है 3x माइनस 6y इज इक्वल टू कितना 15। अब इस और इस इक्वेशन में क्या बताओगे? x का 3 टाइम 3x, 2 का 3 टाइम 6, 5 का 3 टाइम 15, वही सेम क्वेश्चन। जब भी आपको ऐसे दिखे तो आप समझ जाओ कि आपके ग्राफ पे जब आप क्या करोगे, इक्वेशन के थ्रू जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे उस कोऑर्डिनेट को जो प्लॉट करोगे वो दोनों ही इक्वेशनों के जो पॉइंट होंगे सेम लाइन पे होंगे, और सेम लाइन पे ही दो लाइनें जाएंगी तो एक लाइन दूसरी लाइन को क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। ओवरलैप करेगी तो ऐसी कंडीशन पे क्या आपका सिस्टम कहेगा कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आपके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है अब 26 क्वेश्चन से 26 से लेकर के 29 तक, 22 से लेकर के 25 तक, मैं आपको बताऊं 22 से लेकर के 25 तक आपको मेनी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, अब 26 से लेकर के 29 तक आपको क्या है, शो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट हैज नो सॉल्यूशन। यानी यहां से यहां लेके क्या बता रहा है, कह रहा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या समझ रहे हो आप, कि दोनों लाइन एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी। जब दो लाइन एक दूसरे को नहीं कट करेंगी तो कहां से सॉल्यूशन मिलेगा? तो इसका मतलब अभी जो यहां से जो ग्राफ पे जो लाइनें तैयार होंगी ना, वो लाइनें एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। चलो मैं क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन लिखा है 26 क्वेश्चन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 और फिर है 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब चलो बनाते हैं, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस का कितना हो गया 2y। यहां से बॉक्स तैयार करते हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं फटाफट। यहाँ x यहाँ y की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू अगर आप यहाँ 2 रखते हो तो 2 1 2, 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, छोटा रखते हैं कोई नहीं। y की वैल्यू -1 रखिए तो 6 प्लस 2 इंटू -1 तो -2, तो ये कितना आ जाएगा x4 आ जाएगा। अगली बार y की वैल्यू 0 रख दीजिए तो 2 इंटू 0 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या रखोगे, नेक्स्ट क्या रखेंगे, अगर आप y की वैल्यू रख दीजिए -2 तो 6 प्लस 2 इंटू -2 तो -4, 6 से माइनस करेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यहां पर x और y के कोऑर्डिनेट क्या बन रहे हैं, 4, -1 एंड 6, 0 और 2, -2। ठीक, चलिए इसका बनाते हैं। ये जो इक्वेशन थी तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6y अपॉन कितना 2, 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3y आ गया। ये तो बहुत छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बनी है। इसके लिए बॉक्स तैयार करते हैं, यहां लिखते x, यहां लिखते y। यहां पर y अगर 0 पुटअप करोगे तो x भी 0। ठीक, अगर y की वैल्यू 1 लोगे तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 इंटू 1 3। अगर यहां पर y की वैल्यू -1 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी। तो यहां पर x और y के कोऑर्डिनेट देखो क्या आ रहा है 0, 0 और 3, 1 और -3, -1। इसका नाम दे दीजिए a, इसका नाम दीजिए b, इसका नाम दीजिए c, इसका नाम दीजिए d, इसका नाम e और इसका नाम f।
चलिए y एंड x, पहले a को देखते हैं, a कहाँ जाएगा 4 -1, तो देखिए 4 का इधर होगा, इधर 1 2 3 4 और नीचे -1, तो यहां कहीं मिलेगा हमको पॉइंट a। b कहाँ है 6,0, तो 6 कहाँ 1 2 3 4 5 और ये 6 y पे चला ही नहीं है, तो यही क्या होगा हमारा b वाला पॉइंट होगा। c कहाँ पर है 2, -2, तो 2 1 2 और नीचे -2 यानी 1 और ये 2, यानी यहां पर क्या वो मिलेगा हमारा c वाला पॉइंट। देखिए इससे एक लाइन ड्रॉ हो रही है, हो गई ये वाली लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरा है 0,0, तो 0,0 मतलब यही, ठीक, यहां इस पॉइंट का नाम दे दिया d। अगला है 3,1, तो 1 2 3 और ये 1, तो नहीं यहां कहीं आपका मिलेगा e, और f कहां पर होगा आपका -3 -1, तो 1 2 3 और -1 ये, तो यानी यहां पर आपका मिल जाएगा कोऑर्डिनेट f। देखो आप ये अपना अलगी राग बना रहे हैं, ये लाइन अलग ये लाइन अलग, दोनों लाइनें एक दूसरे से अगर आप देखो तो आप क्या कहोगे, दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या है गैपिंग 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 बराबर है, पैरेलल है। पैरेलल लाइनें, दो लाइनें एक दूसरे के क्या है, दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल, और ऐसे सिचुएशन पे जब दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं करेंगी तो देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, ठीक। तो आखिरी में इसमें देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है और ऐसा सिस्टम क्या करता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं देता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आते हैं 27 पर। 27 देखिए सेम क्वेश्चन यही है, 27 में नोट करता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए 27 क्वेश्चन सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं आप करिएगा। 27 क्वेश्चन क्या लिखा है, 2x + 3y is equal to 4 and 4x + 6y is equal to 12। इसमें भी बोला है आपके कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, ये भी ग्राफ पे क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइनें ही आएंगी, एक पैरेलल लाइन इससे, एक लाइन इससे आ जाएगी, एक इससे आ जाएगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, कोई एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है। ये 27 है। फिर आपका है 28 भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, 28 में नोट करता हूं, 28 क्वेश्चन है 2x + का y इज इक्वल टू 6 एंड 6x + का 3y इज इक्वल टू 20। इसको भी आप जब अलग अलग पॉइंट आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उन कोऑर्डिनेट को जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे ना, और ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के बाद जब आप लाइन मैच करेंगे तो दोनों लाइनें एक दूसरे से मैच नहीं करेंगी, दो मैच करने का तो दोनों लाइनें एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। चलो फिर लास्ट है 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां पर भी आपको मैं पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊं। चलो नोट हो गया, ओके, लगाइएगा जरूर बेटा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन पे है 3A के, और इस ऐसे ही आप ढेर सारे अपनी बुक से क्वेश्चन निकाल करके कर सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन कह लीजिए, या नो सॉल्यूशन, या यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन कब, जब दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगी, और मेनी सॉल्यूशन कब, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जा रही होगी, और नो सॉल्यूशन जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, मतलब कहीं पर भी कट नहीं होंगी, ठीक है। 29 वाला लास्ट क्वेश्चन में नोट करता हूं आपका, ठीक है। लिखा है 2x + y इज इक्वल टू 2 और 2x + y इज इक्वल टू 6। यहां पर भी आपको सेम सारे काम वही करने हैं, ठीक है, सारे काम वही करने हैं, आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकाल के ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, और प्लॉट करने के बाद क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट द वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। फिर कह रहा है द ट्रेपेजियम फॉर्म, और जब आप कोऑर्डिनेट को प्लॉट करेंगे तो आपको एक ट्रेपेजियम बनता दिखाई देगा, और जब जो ट्रेपेजियम बनेगा उसका हमें क्या निकालना रहेगा, एरिया निकालना रहेगा, ठीक है। चलो मैं करता हूं, तो यहां पर है, आप यहां पर अगर लिखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर है, ये 2x इधर आएगा तो -2x, ठीक। चलो एक बॉक्स बनाते हैं,
यहां लिखा हमने x, यहां लिखा y। अगर यहां पर x की वैल्यू 0 रख दो तो 2 इंटू 0 खत्म, तो y कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। आप यहाँ x की वैल्यू 1 रख दो तो 2 इंटू 1 तो -2, इधर +2, तो y कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, आप यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रख दो, प्लस का 2 रख दो, तो 2 इंटू 2 -4 और ये +2, तो कितना बचेगा, y कितना मिल जाएगा, -2। ठीक है, तो यहाँ पर x और y के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, 0,2 और 1,0 और 2,-2। इसका नाम दीजिए a, इसका नाम b, इसका नाम c। अब ये वाली इक्वेशन है, सब कुछ तो वही है, बस थोड़ा सा फर्क है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 6 माइनस का 2x। ठीक है, बॉक्स बनाइए। थोड़ा मैं तेज चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि काफी देर हो गया खड़े खड़े। ठीक है, पैर दर्द करने लगते हैं। ओके, यहां पर x की वैल्यू आप कितनी पुटअप करेंगे, मान लीजिए हमने 1 पुटअप कर दिया, तो 2 इंटू 1 2, 6 माइनस 2, तो y कितना आ गया, 4। ठीक है, और यहाँ पर x की जगह पर आप अगर 2 पुटअप करो तो 2 2 4, 6 माइनस 4, तो यानी y कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, आप यहाँ पर 0 पुटअप कर दीजिए, x की जगह पे 0, तो y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप दूसरी सिचुएशन देखिए, एक्स वाई 1,4, 2,2 और 0,6, ये है d, ये है e, ये है f। ठीक है, ये 3 कोऑर्डिनेट आपको यहां से मिल गए। अब इनको आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करिए। ये ओरिजिन पॉइंट, ये आपका प्लस एक्सिस और ये आपका x डैश माइनस, ये y प्लस और ये y आपका y डैश माइनस। अच्छा, 0,2 कहां पर होगा, देखो 0 कहीं नहीं जाएगा और 2 नीचे 2 ऊपर जाएगा, तो यहां पर 1 2, तो यहां पर आपका मिल गया पॉइंट नंबर ए। दूसरा है 1,0 कहां पर होगा, तो 1 आप इधर चलिए और y पे चलेंगे नहीं, तो यहां पर आपको मिल जाएगा पॉइंट नंबर बी, इस पॉइंट पर। और c है 2,-2, तो c -2,-2, तो 2 कहां चलेंगे आप, यहां 1 ये 2 और -2 नीचे, यानी 1 और ये 2, तो दोनों कहीं यहां पर मिलेंगे आपको, क्या, पॉइंट नंबर सी। आप इन 3 लाइनों को मिला दीजिए, ये हो गया, ये 3 लाइन ABC को दिखा रही है। अब 1,4 कहां मिलेगा, 1 देखिए प्लस, 4 भी प्लस, तो आपका ये है 1 और 1 2 3 4, यानी यहां कहीं मिलेगा आपको क्या, पॉइंट नंबर डी। इतना हो गया। फिर है 2,2, 2,2 कहां होगा, देखिए ये 2 और ये 2, तो यानी यहां पर आपका मिलेगा क्या, पॉइंट नंबर ई, ये हो गया। उसके बाद 0,6 है, तो देखिए 0 आपका x पे चलेगा नहीं, y पे 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहां पर आपका क्या मिल जाएगा, पॉइंट नंबर f। अब इसको मिला दीजिए, ये। अब देखिए, आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक ये पूरा और यहां से यहां आइए और एक ये आपका क्या बन रहा है, यहां से देखिए ना, ये आपकी ये वाली ये लाइन हो गई और ये पूरा हो गया और एक ये हो गया, एक ये वाली लाइन, ये पूरा आपका बन रहा है ट्रेपेजियम। ठीक, ये ट्रेपेजियम बन रहा है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, ट्रेपेजियम का नाम क्या दे दें, FABE, FABE, ये आपका बन रहा है ट्रेपेजियम। ठीक, अब इसका हमें चाहिए क्या, एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। इसमें आप एक काम करिए, देखिए 2 चीजें हैं, एक है एरिया क्या क्या बन रहा है, एक एरिया आपका, अगर आप सोचो आप ऐसे तो कैसे निकाल पाओगे, ये पूरा एक ट्राइंगल ये है, यहां से लेके यहां, ये इस बड़े से ट्राइंगल में आप छोटा वाला ट्राइंगल निकाल दीजिए। छोटा वाला ट्राइंगल का मतलब आपका ये वाला जो नन्हा सा है, ये वाला, यानी एक ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, देखो ना, एक ये पूरा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में छोटा ट्राइंगल निकाले तो बचेगा, यही तो बचेगा। इसका मतलब हम क्या करें, सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा, एफ, और इस पॉइंट का कुछ नाम दे दो, इसको कुछ नाम दिया था 0,0 कहीं पर नहीं, इसका नाम दे दो आप एक्स दे दो, एफ एक्स, और इस पॉइंट का नाम कुछ दिया था, नहीं दिया था,
इसका नाम दे दो एफ एक्स वाई। तो ट्राइंगल एफ एक्स वाई ये यहां से लेके यहां तक बड़ा ट्राइंगल, फिर उसमें से माइनस करो आप, उसमें से आप माइनस करो कौन सा ट्राइंगल, बड़े वाले में से ये छोटा वाला ट्राइंगल ए एक्स बी, ए एक्स बी। क्योंकि हमें ना ट्रेपेजियम का एग्जैक्टली तो पता ही नहीं है। अब ट्रेपेजियम के निकालने के लिए बड़ी ट्राइंगल में से छोटे को निकाल दो तो आपको ट्रेपेजियम आपको दिख जाए, क्योंकि ट्रेपेजियम इतना ही बन रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे, हाफ बेस इंटू हाइट। यहां पर भी क्या लिखोगे, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब आप बड़े वाले ट्राइंगल का बेस देखो कितना है, ये पूरा है, हमने ये पूरा बड़ा पकड़ा था ना, तो बेस कितना है आपका, बेस आपका है 6 है, यहां से लेके यहां तक आपका 6 है। ठीक है, तो बेस आपका है डी, यानी यहां से लेके ये पूरा ट्राइंगल है ना, तो इसका ये बेस और हाइट क्या होगी आपकी, इसको बेस पकड़ लो कोई दिक्कत नहीं, ये बेस आप मान लो, किसी को भी मान लो, तो आपका 6 और हाइट कितनी हो गई 3। चाहे तो आप इसको हाइट मान लो, इसको बेस मान लो, ठीक है, दोनों तो रहेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट रहेंगे, ठीक है, माइनस, फिर यहाँ हाफ आइए दूसरे वाले ट्राइंगल में ए एक्स बी में, तो ए एक्स बी में आपका कितना है, यहां से लेके यहां तक आपका कितना 2 है और ये 1 है, ये बेस ये हाइट, तो 2 इंटू कितना 1, तो 2 3 जा 6, ये कट गया, 3 3 जा 9 और ये 2 से 2 कट गया, 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया, 8 स्क्वायर यूनिट कहां से आ रहा है भैया, देखो ये यहां से लेके यहां तक आपका क्या ट्रेपेजियम है, ये यहां से ये वाला, ठीक है। अब इस ट्रेपेजियम में आप अगर देखो तो आपके दो ट्राइंगल, एक बड़े वाले ट्राइंगल और एक छोटे, तो बड़े ट्राइंगल में से छोटा ट्राइंगल निकाल दे तो आपके ऑलरेडी आपके जो ट्रेपेजियम उसका एरिया आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इसके साथ ही आपको मैंने ढेर सारे जो क्वेश्चन करवाए, इन क्वेश्चन को जाकर के आप जरूर प्रैक्टिस करिए, और 1 से लेकर के 15 तक के जो क्वेश्चन है मैं उनके उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के नीचे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके उस क्वेश्चन को भी देखिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।